निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकार ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकार ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्
नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं त्रिपालं गुणाकार हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा नमः शिवाय। ओम 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 नमः गुरु पितु मातु महेश भवानी। गुरु पितु मातु महेश गुरु पितु मातु महेश भवानी। गुरु पितु मातु प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। प्रणवं दीन ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः बोलिए शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की। गुरुदेव भगवान की। भारत माता की जय। सत्य
सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। पुनः एक बार सावन के इस पावन महीने में हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव मिल रहे हैं और जो वादा किया था उसको निभाने के लिए, और आप लोगों की राय भी थी कि सावन का महीना है तो रुद्राष्टक पर कुछ तात्विक चिंतन किया जाए। तो हम लोग आपके साथ पुनः एक बार 8 दिवसीय अनुष्ठान लेके बैठे हैं। रुद्राष्टक की बहुत सात्विक और बहुत तात्विक व्याख्या हम लोग करेंगे 8 दिनों में। रुद्राष्टक जिसको हम लोग गाएंगे 8 दिन तक, इसको समझेंगे। बहुत महिमावंत स्तोत्र है ये। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में इसको लिखा है। भुसुंडी जी के कल्याण के लिए इसको एक वैदिक ब्राह्मण के मुंह से गवाया है। बहुत ही तात्विक और बहुत ही सात्विक, बहुत ही सिद्ध और शुद्ध स्तोत्र मानस का है। इसका हम लोग इन 8 दिनों में सावन के दूसरे सोमवार से, मैं भूल न जाऊं तो पहले ही कह दूं, एक बार इस लाइव संवाद के माध्यम से पूरे भारत को, पूरे विश्व को सावन के द्वितीय सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। ये पूरा का पूरा महीना भगवान महादेव को प्रसन्न करने का महीना है। और जो स्तोत्र हम लोग गाएंगे इसका फल लिखा है कि ये पठन्ति नरा भक्त्या, सुनने का तो बहुत बड़ा फल हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं ये पठन्ति, केवल इसको पढ़ मात्र लो, जिसको आप सुनने जा रहे हो इस स्तोत्र को, रुद्राष्टक को, तो तेषाम शंभु प्रसिद्धति, उसके ऊपर भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसिद्धि मन प्रसन्न हो जाना। तो आप विचार करो, हम भी विचार करें, आप भी सोचो, जिसको पढ़ने मात्र से भगवान महादेव राजी हो जाते हैं, उसको सुनने का कितना व्यापक और कितना प्रभावशाली फल होगा, उसका हम अनुमान लगाएं। तो आइए, भगवान शिव की बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है, वो करुणा अवतार है ही है। क्योंकि करुणा की छाया में बैठ के हम लोग आज से लेके और सोमवार तक इस अष्टक का एक एक बंद, इसमें 8 बंद हैं, पहला बंद, दूसरा बंद, 8 बंद हैं, इसलिए हमने इसको 8 दिन का समय दिया है। एक बंद रोज इसका गाया जाएगा, रोज सुना जाएगा। हमारे एक संत बोल रहे थे कि स्नान करो जब, इसको याद करना चाहिए हम सबको। एक संत बोल रहे थे कि स्नान करते समय यदि इस रुद्राष्टक का गान करते रहो, इसको साथ साथ पढ़ते रहो और पानी अपने ऊपर डालते रहो, तो फिर नित्य गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जिसको अपने बाथरूम में गंगा स्नान का फल पाना हो, स्नान करते समय टोटी से नहाओगे, गंगा नहाने का फल पाओगे। इसको गाते गाते पढ़ो तो, नहाओ तो। इतना सुंदर, इतना महिमावंत स्तोत्र हम लोग लेके आपके साथ बैठे हैं। प्रवेश करें इस अष्टक में। उसके पहले थोड़ी सी इसकी पूर्व भूमिका है, उसको जानना जरूरी है। कब गाया गया, क्यों गाया गया, किसने गाया, तो थोड़ी सी इसकी पूर्व भूमिका को समझ लें तो रुद्राष्टक समझने में ज़्यादा आनंद आपको आएगा। तो क्यों गाया गया था, किस लिए गाया गया था, कौन गाया था, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मानस के उत्तर कांड में चलना पड़ेगा। उत्तर कांड में जहाँ भुसुंडी और गरुड़ का संवाद है, भुसुंडी जी से गरुड़ जी ने राम कथा पूरी सुनी। उनको संशय जब हुआ था तो उसके निवारण के लिए भुसुंडी के पास गए, राम कथा सुनी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विरह उड़ावन हारी। तो राम कथा सुन के संशय दूर हुआ। उसके बाद गरुड़ जी ने भुसुंडी जी से एक प्रश्न पूछा है उत्तरकांड में। क्या प्रश्न था? कारण कवन देह यह पाई। हे भुसुंडी बाबा, तुमको ये कौवे की देह क्यों प्राप्त हुई? तुम कौवा क्यों बने? इतने बड़े सिद्ध पुरुष, इतने बड़े महात्मा, जिनके आश्रम के नज़दीक खाली कोई आ जाए तो उसका सारा
गयो मोर संदेह, गयो मोर संशय नाना भ्रम। ऐसे सिद्ध पुरुष जिसके आश्रम में आने पे इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है, उसको कौवा की देह मिली क्यों? कारण कवन? तो इसके उत्तर में भुसुंडी बाबा ने जो अपनी आत्मकथा सुनाई है, उसी में ये स्तोत्र आता है, उन्हीं की आत्मकथा में। तो आइए सुने भुसुंडी जी कौवा क्यों बने और ये स्तोत्र बीच में कैसे आ गया है। रुद्राष्टक। भुसुंडी जी ने कहा, गरुण जी, एक बार की बात है, कलयुग चल रहा था और आपको सबको पता है ये युग बार बार आते रहते हैं, ये नहीं कि एक ही बार खाली आता है। ये सतयुग पूरा होता है तो त्रेता आता है, त्रेता पूरा होता है तो द्वापर आता है, द्वापर खत्म होता है तो कलयुग आता है, कलयुग खत्म होता है सतयुग आता है। ये कोई ऐसी घड़ी नहीं है कि इसकी सेल खत्म हो जाए, उसको उतार के धरना पड़ जाए। ये ऐसी घड़ी है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये हमेशा चलता रहता है। तो एक बार कलयुग चल रहा था और तब ये भुसुंडी जी कहते हैं कि तब मैं उस कलयुग में अयोध्या जी में मेरा जन्म हुआ था, एक शूद्र के यहाँ, मैं शूद्र था। भुसुंडी जी कह रहे हैं मनुष्य था और वर्ण से शूद्र था। अब क्या हुआ, अयोध्या में एक बार अकाल पड़ा। अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने शुरू हुए, भोजन के लाले पड़ गए। तो ये जो शूद्र था, ये भुसुंडी पहले, अब नाम जो इसका रहा हो, ये अयोध्या को छोड़ के उज्जैन चला गया। इसमें दिप दिप क्या हो रहा है? काटो को चलने दो, चलने दो। सॉरी, रुकावट के लिए खेद है। तो ये अयोध्या में अकाल पड़ा, उससे बचने के लिए ये चले गए उज्जैन भाग करके। अब देखो, अयोध्या में अकाल पड़ सकता है क्या? पड़ा था, पड़ा था। अयोध्या में अकाल पड़ा था, उज्जैन में नहीं पड़ा हुआ था। अब कोई इसको ऐसे मत सुनना कि अयोध्या कोई छोटा तीर्थ है, उज्जैन बड़ा तीर्थ है, वहाँ नहीं पड़ा था, अयोध्या में कैसे पड़ गया? राम की नगरी में अकाल पड़ गया। अयोध्या कोई मामूली तीर्थ नहीं है। सप्तपुरियों में जो सप्त मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं, उसमें पहला स्थान अयोध्या को ही प्राप्त है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अवंतिका तो बहुत देर में आती है। अयोध्या की बड़ी महिमा है, लेकिन अकाल पड़ गया, एक बार की बात है। तो ये उज्जैन चले गए। ये शूद्र महाराज जो थे उज्जैन चले गए। उज्जैन में अकाल पड़ता नहीं है। अच्छा, ये भी एक सवाल हो सकता है कि जब अयोध्या में अकाल पड़ा तो उज्जैन में क्यों नहीं पड़ा? तो उज्जैन में अकाल न पड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ महाकाल बैठा हुआ है, और जहाँ महाकाल बैठा हुआ हो वहाँ अकाल कैसे पड़ सकता है? एक महात्मा जी बोल रहे थे कि उज्जैन में 7 वस्तुओं का अकाल कभी नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ महाकाल बैठे हुए हैं। 7 वस्तुओं का अकाल उज्जैन में कभी पड़ नहीं सकता है। कौन कौन 7 वस्तुएं हैं? ध्यान देकर सुनो। नंबर 1, उज्जैन में श्रद्धा का अकाल कभी नहीं पड़ सकता है। वहाँ श्रद्धा का सूखा कभी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो बैठा है बाबा, उसकी गोदी में यस्यांके च विभाति भूधर सुधा, उसकी गोदी में माता भवानी, जिसको श्रद्धा मानते हैं हमारे श्रद्धा जगत के लोग, भवानी श्रद्धा है, तो श्रद्धा बाबा की गोद में हर समय विराजमान रहती है। जो श्रद्धा को गोद में लिए बैठा है, वहाँ अकाल श्रद्धा का कैसे पड़ सकता है? तो उज्जैन में 1, श्रद्धा का अकाल कभी नहीं पड़ता है। नंबर 2, उज्जैन में विद्या का अकाल कभी नहीं पड़ता है। विद्या का सूखा कभी नहीं पड़ता हो। उज्जैन विद्या की नगरी है, संदीपनी की नगरी है। आप सोचो कि जहाँ पढ़ने स्वयं भगवान को जाना पड़ा था, स्वयं भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो जगत के गुरु कहलाते हैं, उनको भी पढ़ाई के लिए, विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन जाना पड़ा था। ऐसी विद्यावंत नगरी है उज्जैनी, अवंतिका। तो उज्जैन में विद्या का अकाल कभी नहीं पड़ता है। नंबर 3, उज्जैन में मंत्र का अकाल कभी नहीं पड़ता है।
मंत्र का सूखा नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो बाबा बैठे हैं ना, महामंत्र जो जपत महेशु, वो बैठ के वहाँ महामंत्र का जाप करते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, जिन्होंने समाज को बहुत से मंत्र दिए हैं, ऐसे जो समाज को महामंत्र का दान करते हैं, ऐसे महादेव वहाँ विराजमान हैं। तो उज्जैन में मंत्र का अकाल कभी नहीं पड़ने वाला। नंबर 4, उज्जैन में वैराग्य का अकाल कभी नहीं पड़ता। वैराग्य कभी वहाँ सूखता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ घनीभूत वैराग्य का स्वरूप भगवान महादेव बैठे हैं। और जानते हैं वैराग्य शतक भी यहीं लिखा गया था, उज्जैन की धरती, वैराग्य शतक। तो जहाँ वैराग्य शतक लिखा गया हो वहाँ वैराग्य का अकाल कैसे पड़ सकता है? नंबर 5, उज्जैन में कभी भी बुद्धता का, माने ज्ञानियों का अकाल नहीं पड़ सकता है। ज्ञानियों की नगरी उज्जैन है। नंबर 6, यहाँ पर कभी साहित्य का अकाल नहीं पड़ सकता है। एक से एक साहित्यकार, एक से एक कवि, एक से एक गीतकार, एक से एक विद्वान इस धरती पर हुए हैं। तो उज्जैन में कभी साहित्य का अकाल नहीं पड़ सकता है। नंबर 8, उज्जैन में कभी भी अच्छे राजाओं का अकाल नहीं पड़ सकता है। यह इतिहास गवाह है कि उज्जैन में जो भी राजा हुए हैं सब अच्छे राजा कहलाए इतिहास में। तो अच्छे राजाओं का अकाल यहाँ कभी नहीं पड़ा है। तो उज्जैन में कभी अकाल नहीं पड़ता है। सो जब अयोध्या में अकाल पड़ा तो ये जो भुजुंडी जी पहले शूद्र थे जाति से, ये उज्जैन भाग गए। थोड़ा सा कथा पर ध्यान दीजिएगा। मैं भूमिका बना रहा हूँ कि ये स्तोत्र कैसे शुरू हुआ, ये रुद्राष्टक कहाँ से प्रकट हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। अब ये सूत चला गया उज्जैन और खुद कबूल करते हैं भुजुंडी जी, गयाऊं उज्जैनी सुनु और गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गयाऊं उज्जैनी सुनु और गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। सूखा पड़ा, अकाल पड़ा तो इसको 4 कष्ट हुए अयोध्या में, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गयो उज्जैनी, अकाल पड़ा तो ये दीन हो गया, सूखा पड़ा तो ये पानी था नहीं तो नहा नहीं पाया तो मलिन हो गया, कुछ बचा नहीं दरिद्र हो गया, और दरिद्र हो गया तो दुखी हो गया। तो दीन मलिन दरिद्र दुखारी गयो उज्जैनी, उज्जैन भाग गया महाकाल की शरण में। एक बात कहूँ ना भाई बहनों, गहराई से देखो तो ये चारों बातें हम सब में भी हैं। कहीं ना कहीं इन चारों समस्याओं से हम आप भी जूझ रहे हैं। दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गहराई से चेक करो अपने अपने जीवन को, तो हम सब भी दीन हैं, मलिन है, कितना मैल लगा है भीतर, मलिन है। दरिद्र है, मोह दरिद्र, मोह में फंसे हुए, दरिद्रता में जूझ रहे हैं। और दुखारी तो है ही है, सकल जीव जग दीन दुखारी, नानक दुखिया सब संसारा। तो गहराई से देखो तो ये सब खाली भुजुंडी पर लागू नहीं होता है, ये सारी की सारी समस्याएं हम आपको भी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, और इन चारों समस्याओं से बचने के लिए भुजुंडी जो शूद्र के रूप में थे वो चले गए उज्जैनी। उज्जैन, अब उज्जैन में शूद्र ने, भुजुंडी जी ने एक ब्राह्मण से दीक्षा लिया। अंदर से भक्त रहा होगा, शंकर जी का भक्त था ये। उज्जैन गया महाकाल की नगरी में, तो वहाँ एक ब्राह्मण उज्जैन महाकाल के मंदिर में रोज पूजा करते थे, वहीं ये भी बैठते होंगे। भुजुंडी जी जो शूद्र के रूप में थे, इन्होंने उसी ब्राह्मण से दीक्षा ले लिया। ये खुद कबूल कर रही है, उनकी आत्मकथा है, ये खुद कह रहे हैं कि विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करे सदा तेहि काजू न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक,
शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक विप्र महाकाल के मंदिर में नित्य शिव पूजा करते थे, वैदिक शिव पूजा। दूसरा काम कोई था नहीं उनके पास, और उनकी परिभाषा क्या लिखी है जिससे दीक्षा लिए भुसुंडी बाबा उस सूत्र के रूप में, जो गुरु बना भुसुंडी जी का, उसका एक परिचय लिखा हुआ है। और मैं तो कहूँ कि प्रत्येक इंसान को गुरु करते समय ये चौपाई याद रखनी चाहिए, गुरु में ये दो बातें होनी चाहिए। परम साधु, गुरु परम साधु होना चाहिए, केवल साधु नहीं, परम साधु। और ये देखिए भुसुंडी जी के गुरु की परिभाषा लिखी है, परम साधु। हमारे यहाँ आपको भी याद होगा एक आज्ञा है, गुरु करो जान के। क्या जान के? ये कुछ सूत्र पकड़ते रहो इन शास्त्रों से, गुरु परम साधु होना चाहिए। अब एक जिज्ञासा उठती है कि परम साधु की परिभाषा क्या है, परम साधु कौन हो सकता है? तो इसी चौपाई में दो लक्षण लिखे हैं परम साधु के। ये दो बातें जिसमें हो वो परम साधु। साधु बहुत हो सकते हैं, लेकिन परम साधु तो सदगुरु ही होते हैं। उसी से मंत्र लेना, उसी से दीक्षा लेनी चाहिए जो परम साधु हो। परम साधु कौन? दो बातें इस चौपाई में छिपी हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। परम साधु के लक्षण नंबर 1, परमार्थ बिंदक। बिंदक माने जानकार, जो परमार्थ का जानकार हो वो परम साधु है। परमार्थ को जो जानता हो वो परम साधु। अब आपको फिर एक प्रश्न उठता है कि परमार्थ को जानता हो परम साधु है, लेकिन परमार्थ क्या है? परमार्थ को जाने वो परम साधु, बट परमार्थ किसको कहते हैं? तो रामायण में परमार्थ की परिभाषा लिखी है, लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह को सुनाया है कि सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम बचन राम पगने हो। सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम बचन राम पगने हो। जो राम के प्रेम को जानता है वो परमार्थ को जानता है। सखा परम परमार्थ ये हो, परम परमार्थ यही है क्या? मन क्रम वचन राम पग नेहु, राम के चरणों में मन से, वचन से, कर्म से प्रेम हो, बस यही परम परमार्थ है। और इसको जो जानता हो, मैंने राम प्रेम के तत्व को जो जानता हो, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, वो परम साधु हो सकता है। ये पहली परिभाषा। और दूसरी परिभाषा इसमें लिखी है, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। परम साधु कौन? जो शंभु उपासक हो लेकिन नहीं हरि निंदक। इसका अर्थ क्या करेंगे? परम साधु कौन? कि जो अपने इष्ट की तो उपासना करता हो लेकिन दूसरों के इष्ट की निंदा न करता हो। ठीक समझिएगा। जो अपने भगवान को पूजता हो लेकिन दूसरों के भगवान को बुरा भला कहता हो, वो साधु हो सकता है, साधक हो सकता है, लेकिन वो परम साधु नहीं हो सकता। शंभु उपासक माने अपने इष्ट की उपासना करे लेकिन नहीं हरि निंदक, विष्णु की बुराई न करे, फिर ब्रह्मा की बुराई न करे, फिर दुर्गा जी की बुराई न करे। हम लोगों में से बड़ी समस्या, हम इसलिए परम साधु बनने से चूक जाते हैं। अपने इष्ट को तो भजते हैं लेकिन दूसरों के इष्ट की बुराई किया करते हैं कि हमारा जो है वो तो सर्वश्रेष्ठ है लेकिन दूसरे सब घटिया हैं। नहीं, हम अपने को माने लेकिन दूसरों को अपमान करें तो हम परम साधु बनने से चूक जाएंगे। तो परम साधु कौन? जो शंभु उपासक लेकिन नहीं हरि निंदक। ये दो बातें जिसमें हो वो परम साधु है, और उसी को गुरु करना चाहिए। भुसुंडी जी ने उज्जैनी आने के बाद ऐसे महात्मा को गुरु बनाया। ठीक है ना, ब्राह्मण से दीक्षा लिया, बड़े अच्छे महात्मा थे, परम साधु थे, लेकिन इस सूत्र में 8 कमियां थी। भुसुंडी जी बाद में बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहले इनका नाम जो रहा हो, शूद्र थे पहले जाते से। इसमें 8 कमियां थीं, इसलिए इस आदमी ने इतना सुंदर गुरु पाने के बाद भी ये गुरु तत्व को पचा नहीं पाया, गुरु तत्व को पहचान नहीं पाया। अब गहराई से इसको सुनना होगा आपको कि कहीं न कहीं हम आप में भी यही 8 कमियां होती हैं।
इसलिए हम लोग भी गुरु तत्व को हजम नहीं कर पाते। गुरु तो कर लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन गुरु तत्व को पहचान नहीं पाते हैं, उसको हजम नहीं कर पाते। इस महापुरुष में 8 कमियां थी भुसुंडी में, पहले पूर्व जन्म में। इसलिए इतना बढ़िया गुरु पाने के बाद भी गुरु को पचा नहीं पाया, गुरु को हजम नहीं कर पाया। अपने मुँह से ये बात कह रहे हैं भुसुंडी जी कि मैंने इतना सुंदर गुरु किया उज्जैन में, लेकिन मेरे में 8 कमियां थी, सो मैं गुरु तत्व को हजम नहीं कर सका। तो कौन कौन 8 कमियां थी भुसुंडी जी में, जरा गहराई से समझें। नंबर एक, ये जो भुसुंडी जी थे ना, ये शंकर जी के तो भक्त थे बहुत दिल से, शूद्र योनि में, लेकिन ये आन देव निंदक, शंकर जी को मन वचन कर्म से मानता था ये आदमी जब उज्जैन गया था, लेकिन आन देव निंदक। अब ये पहली कमी होती है गुरु को न पहचानने वाली, जिसमें ये कमी होती है पहली वाली, वो कितना बढ़िया गुरु कर ले, गुरु को पहचान नहीं पाएगा। भुसुंडी जी इसी में चूक गए। उज्जैन गए, इतना सुंदर गुरु पाए, लेकिन गुरु को हजम नहीं कर पाए। आन देव निंदक, अपने गुरुदेव को तो माने लेकिन बाकी सब गुरुदेव की निंदा करे, वो गुरु तत्व को पहचान नहीं सकता है। और मैं समाज को जो देख रहा हूँ आज 20-21 वर्षों से, तो मैं यही पा रहा हूँ कि 90% जो शिष्य हैं, 90% शिष्य वो यही कमी पाले बैठे हैं। अपने गुरु की तो प्रशंसा करते हैं जिससे वो दीक्षा लिए कि हमारे जो गुरु जी हैं हाँ, वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बाकी सब बेईमान, सब चोर हैं, सब बिगड़े हुए हैं। ऐसा आदमी गुरु तत्व को पहचान नहीं सकता है। गुरु व्यक्ति नहीं होता है, गुरु तत्व होता है, और तत्व सब में एक ही विराजमान है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भरे, लेकिन पानी सब में एक बैठा हो। गुरु तत्व सब में एक ही होता है। आन देव निंदक, ये पहली कमी थी भुसुंडी जी में। उज्जैन गए तो इतना बढ़िया गुरु पाने के बाद गुरु को हजम नहीं कर पाए। दूसरा जो दोष था इसमें, वो दोष लिखा है अभिमानी। आन देव निंदक अभिमानी, ये अभिमानी बहुत था स्वभाव से, और जो स्वभाव से अहंकारी होते हैं ना, वो कितना बढ़िया गुरु कर लें, कितना सुंदर महात्मा गुरु बना लें, लेकिन गुरु तत्व को पहचान नहीं पाते। रावण कितना बढ़िया गुरु बनाया था, त्रिभुवन गुरु कैलाशपति को गुरु बनाया, लेकिन अहंकार था, सो गुरु को हजम नहीं कर सका। कौतुक ही कैलाश मुनि निज जाए उठाए, कैलाश को जाके उठा लिया। कैलाश को क्यों उठा लिया? ये उसका अहंकार था कि मैं अपने गुरु को उठा सकता हूँ, मैं अपने गुरु को उठाया हूँ। दुनिया में कई चेले हैं जो यही रावण वाला व्यवहार करते हैं। कई चेले हैं जो कहते मिलते हैं कि हमारे गुरु जी क्या थे, वो तो जब से हमने उनसे दीक्षा ले लिया तब से थोड़ा उनका नाम हो गया संसार में, क्योंकि क्या थे इसके पहले वो रावण जैसे चेला हैं सब, कैलाश को उठाने वाले, गुरु को उठाने वाले। जो मानते हैं गुरु को मैंने उठाया है, वो सब रावण है, वो चेला नहीं हो सकता। अभिमानी। और तीसरा दुर्गुण था भुसुंडी में, खुद कबूल किए उत्तरकांड में, मेरे में 8 कमियां थी, इसलिए मैं इतना बढ़िया गुरु पाया, लेकिन गुरु को पहचान नहीं सका, पचा नहीं सका। धन मद मत, धन मद मत माने होता है जो धन के मद में मस्त हो, धन के घमंड में चूर हो, जो वो गुरु तत्व को पहचान नहीं पाता। वो गुरु कर ले भले, पहचान नहीं पाएगा। जो धन के घमंड में चूर होते हैं वो गुरु को मानते हैं, जैसे वो बड़े आदमियों की एक पहचान होती है ना, जैसे उनका पीए होता है, वो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जैसे उनका एक फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे फैमिली बाबा होता है। वो कहते हैं हमारे को, जैसे वो हमारे वो घर वाले वकील साहब हैं, हमारे वो डॉक्टर साहब हैं, हमारे वो सीए साहब हैं, ऐसे हमारे वो गुरु साहब हैं। बस वो गुरु को बस पीए सीए की तरह लेता है। तो धनमद मत जो होता है वो धन के घमंड में चूर हो, गुरु कर भरे ले, गुरु को पचा नहीं पाता है। धनमद मत। और चौथी जो कमी थी परम वाचाला। ये सब बातें जरा ध्यान देकर सुनिएगा। ये कमी जिसमें जिसमें होंगी वो गुरु कर लेगा भले, गुरु को हजम नहीं कर पाएगा। भुसुंडी जी में यही कमी थी, गुरु को हजम नहीं कर पाया।
परम वाचाला, जो परम वाचाल होता है, गुरु के पास जाके जो बहुत बोलता है तो गुरु को पचा नहीं पाता है। कई शिष्य हैं गुरु के पास आते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ पीने के लिए, लेकिन गुरु को बोलने का मौका ही नहीं देते। बैठेंगे 1 घंटा अपना ही बोलते रहे, और जो अपना ही बोलता रहेगा तो गुरु से क्या पाएगा, गुरु को कैसे पी पाएगा। इसलिए गुरु के पास तो खामोश बैठना चाहिए, गुरु के पास मौन बैठे, वहाँ से कुछ लेके जाएगा। लेकिन ये परम वाचाल था ये भुजुंडी, पूर्व जन्म में उज्जैन के उस महा परम गुरु को पाने के बाद भी अपने वाचालपना के कारण ये गुरु को पचा नहीं सका। और 5वीं कमी थी उग्र बुद्धि। उग्र बुद्धि, इसकी बुद्धि बड़ी उग्र थी, कठोर थी, भीषण थी। और जो उग्र बुद्धि का व्यक्ति होता है, भीषण बुद्धि का जो व्यक्ति होता है, वो गुरु को हजम नहीं कर सकता है। अब देखो रामायण में रावण भीषण बुद्धि का है और विभीषण विगत भीषणता है। विभीषण, विभीषण माने विगत भीषण। हनुमान जी दोनों को मिले और दोनों को मंत्र दिया, दीक्षा दिया, उपदेश दिया, लेकिन रावण भीषण था, उग्र था, नहीं हनुमान जी के उपदेश को पचा पाया और विभीषण मान लिए। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना। जो भीषण नहीं होता है वही गुरु को हजम कर पाता है, और जो भीषण होता है, उग्र बुद्धि का होता है, वो गुरु को हजम नहीं कर सकता है। उग्र बुद्धि। और छठा जो दुर्गुण था इस आदमी में, थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है कि शब्द पर, उर्दम्भ विशाला। उर्दम्भ विशाला, जिसके हृदय में विशाल दम्भ हो। दम्भ माने क्या होता है? हम लोग बचपन से गाते आए हैं, छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। दम्भ माने क्या होता है? जिसके अंदर दम्भ होता है वो गुरु को हजम नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है। दम्भ माने बहुत प्यारा शब्द है दम्भ। दम्भ माने होता है कि जो हम नहीं हैं, माने हमारे में जो क्वालिटी नहीं है, लेकिन बुद्धि पूर्वक वो दिखाने की चेष्टा करना समाज में। हम वो चीज़ हैं नहीं, लेकिन बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के वो दिखाने की चेष्टा करना कि हम ये हैं नहीं वो, उसको दंभ कहा गया है शास्त्रों में। और जिसके उर दंभ विशाला होता है, जो नौटंकी छाप लोग होते हैं नहीं, लेकिन दिखाने की चेष्टा करते हैं ठगत और बनना चाहते हैं समाज के सामने भगत, ऐसे लोग सब दंभी लोग कहलाते हैं। और दंभ वाला व्यक्ति गुरु को पहचान नहीं सकता है। और 8 कमियां थी इस आदमी में, इसलिए गुरु को पहचान नहीं सका ये भुजुंडी। 7वीं कमी क्या थी? 6 हो गई। 7वीं कमी है, गुरु ने इसको मंत्र दिया था उज्जैन में। अब मंत्र दिया था तो मंत्र कोई ना कोई बढ़िया होगा इसके पास। ओम नमः शिवाय होगा, भगवते वासुदेवाय होगा। ओम नमः शिवाय होगा क्योंकि शिव भक्त ये भी है और शिव भक्त गुरु भी था, ओम नमः शिवाय मंत्र होगा। लेकिन लिखा क्या है? एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। ये शिव नाम जप रहे थे बैठे, माने गुरु से प्राप्त मंत्र का जप नहीं करते थे, जपत रहे शिव नाम। वो शिव शिव कर रहे थे बैठे, शंकर शंकर कर रहे थे। अब देखिए ये मनमानी हो गई। जो शिष्य मनमानी करते हैं गुरु को पाने के बाद, वो भी गुरु को हजम नहीं कर पाते हैं। जब इसको मंत्र मिला था, ओम नमः शिवाय मिला होगा, तो इसको नमः शिवाय का जप करना चाहिए। लेकिन लिखा है जपत रहो शिव नाम। मैं वहाँ नमः शिवाय नहीं जप रहा था, गुरु मंत्र का जाप नहीं कर रहा था, मैं कुछ और जप रहा था बेटा। हो ये मनमानी हो गई। जो शिष्य मनमानी करते हैं, गुरु मंत्र का जाप नहीं करते हैं, ऐसे चेले भी गुरु को हजम नहीं कर पाते। गुरु पा जाएंगे लेकिन गुरु को पी नहीं पाएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और 8वां जो अंतिम दोष था इसमें वो ये था कि एक बार गुरु आयो, जब ये शिव नाम जप रहा था तो गुरु इसके मंदिर में वहाँ पर आए उस स्थान पर, तो ये अभिमान में भरा हुआ था। गुरु आयो अभिमान बस उठ नहीं कीन प्रणाम। मैं घमंड में भरा हुआ था और मैंने उठ के गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु आयो अभिमान बस उठ नहीं कीन। गुरु आए और शिष्य उठे ना, शिष्य उठ न पड़े, उसके स्वागत में उसको प्रणाम न करे, ये उसका दोष है। अपने को भी कई बार चेक करें हम लोग। कई लोग हम लोग भी ये अपराध करते हैं, चूक जाते हैं। कई बार हम लोग चूक जाते हैं। कई लोग किसी कारणवश गुरु आता है और कोई मन में कोई भ्रम पाले बैठे रहते हैं कि अरे ये कोई गुरु है, और सम्मान करने की इच्छा मन में नहीं होती।
किसी कारण बस कोई संशय पाल लें, कोई भ्रम पाल लें, कोई घमंड पाल लें, कोई हीन भावना पाल लें, किसी के बकाये में आ जाए कि तुम्हारे गुरु तो बड़े। तो गुरु का सम्मान इंसान जब नहीं करता है सिर से तो वो अपराधी हो जाता है। अब जानते हैं क्या हुआ? गोस्वामी जी आगे दोहे में कहते हैं, एक बार हर मंदिर, भुजंडी जी खुद कह रहे हैं कि गरुण जी एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान बस उठ नहीं कीन प्रणाम। जानते हैं क्या हुआ? सो दयाल, वो गुरु तो बड़े दयालु थे, बड़े सहज थे, बड़े सरल थे। गुरु दयाल नहीं कहो कछु उर न रोस लवलेस, उनके अंदर जरा भी क्रोध नहीं आया कि चलो बेचारा नहीं उठा, नहीं जान पाया होगा, नहीं देख पाया होगा। सो दयाल नहीं कहो कछु उर न रोस लवलेस, लेकिन अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। अति अघ गुरु अपमानता, ये बड़ा बढ़िया सूत्र भी छिपा है। अति अघ, अति माने बहुत बड़ा पाप है गुरु अपमानता, गुरु का अपमान, गुरु की का तिरस्कार, गुरु की अवहेलना छोटा मोटा पाप नहीं है। अति अघ गुरु अपमानता। और जानते हैं सह नहीं सके महेश, भगवान महेश, भगवान भोलेनाथ वो गुरु के अपमान को सह नहीं सके। और सह नहीं पाए तो जानते हैं क्या हुआ? एक बात मैं आपसे यहाँ कह दूँ, शिव का अपराध हो जाए तो हो जाए, लेकिन गुरु का अपराध शिव जी सह नहीं पाते। एक बार शिव की निंदा कर लो, शिव का अपमान कर लो, ये शायद बाबा हैं सह जाएंगे भोले बाबा, लेकिन गुरु का अपराध अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश, बाबा इसको सह नहीं सके। और सह नहीं सके तो फिर उनको श्राप मिला। गुरु का अपमान जो करता है वो महादेव का श्राप पा जाता है, और तब गुरुदेव को रुद्राष्टक गाना पड़ता है। उस श्राप को काटने के लिए, गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए उस गुरु को रुद्राष्टक गाना पड़ा। और इन्हीं 8 दोषों के निवारण के लिए रुद्राष्टक गाया गया। अष्टक माने क्या होता है? जिसमें 8 बंद हो, रुद्राष्टक। शिष्य में 8 दोष थे, इन्हीं 8 दोषों के लिए उसको श्राप मिला, और इन्हीं 8 दोषों के निवारण के लिए, इसको दूर करने के लिए रुद्राष्टक गुरुदेव ने गाया है, जो उसी को हम लोग सुनने बैठे हैं। तो शिव अपराध हो जाए तो हो जाए, गुरु का अपराध नहीं होना चाहिए, और नहीं तो सह नहीं सके महेश, महेश इसको सह नहीं पाएंगे। अब एक बात यहाँ पर और समझ ली जाए, 2 मिनट ध्यान देकर सुनिएगा। इस लाइन में शंकर जी का नाम स्पेशल लिखा हुआ महेश, शिव जी का नाम लिखा है महेश। महेश माने वैसे शिव जी होता है, लेकिन महेश की एक बड़ी बढ़िया व्याख्या है। महेश माने, महेश में 3 अक्षर हैं, माँ, हे और स। माँ माने होता है महत्तत्व, माने परमात्मा। जिसमें महत्तत्व है, जिसमें परमात्म तत्व है, वो माँ। माँ का अर्थ होता है महत्तत्व, जो स्वयं परमात्मा है, साक्षात ब्रह्म है, वो महेश। दूसरा अक्षर है हे। हे माने होता है कि इतना महान होने के बाद भी, इतना महत् पुरुष होने के बाद भी, जिसके जीवन में हे हो। हे माने हे राम, हे प्रभु, हे हरि, हे ईश्वर, हे कृष्ण, जो पुकारना जानता है, जो जिसके जीवन में पुकार है, हे है, वो महेश है, महेश। और तीसरा अक्षर है सा। महेश का तीसरा अक्षर सा, और सा माने होता है शरणागति। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो अपने को नित्य परमात्मा की शरणागति में रखता है, जो परमात्मा की शरण में रहता है, उसका नाम होता है महेश। तो अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। और जब भगवान महेश सह नहीं सके तो जानते हैं क्या हुआ? गोस्वामी जी आगे चौपाई में कहते हैं, मंदिर मांझ भई नभ बानी रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि श्राप सठ देह तो ही नीति विरोध सुहाए न
न मोही, बैठी बैठी रहे सी अजगर ईव पापी, सर्प होई खल मल मत व्यापी। मंदिर में एक आकाशवाणी हुई, भगवान महेश रुष्ट हो गए, गुरु का अपमान किया तूने मूर्ख, तेरा गुरु आया तूने उठ के प्रणाम नहीं किया उनको, अरे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तेरे गुरु में क्रोध नहीं है, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा, उसके चित्त में सम्यक बोध है, वो क्रोध नहीं करता किसी के ऊपर। देखो यहाँ एक सूत्र बन रहा है, जिसको बोध होता है वो किसी क्रोध नहीं करता है, ये सूत्र है। नहीं क्रोधा सम्यक बोधा, जिसके अंदर सम्यक बोध होता है वो किसी क्रोध नहीं करता। और जो किसी पर क्रोध करता समाज में मिल जाए, कोई बाबा हो, कोई पंडित हो, कोई कथावाचक हो, कोई महात्मा हो, कोई गुरु हो, कोई हो, किसी पर गुस्सा करता दिखाई पड़ जाए, जानना इसको अभी बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान हो जाता है तो निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध। जब बोध हो जाता है तो फिर कण कण में राम दिखाई पड़ना शुरू होता है कि किस पर गुस्सा किया जाए। तो तेरे गुरु में तो सम्यक बोध है, ये क्रोध नहीं किया तेरे ऊपर, लेकिन मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। मंदिर में आकाशवाणी हुई, तुझको छोड़ूंगा नहीं मैं। तदपि श्राप सठ देहो तो ही, हे मूर्ख मैं तुझको श्राप दूंगा। क्यों? क्योंकि नीत विरोध सुहाय न मोही, जो धर्म का उल्लंघन करता है वो कितना पानी चढ़ाता हो मेरे ऊपर, कितना बेलपत्ती चढ़ाता हो, मुझको सुहाता नहीं हो। ये भगवान का सब सूत्र पकड़ते रहिए। नीत विरोध, चाहे 2 बाल्टी पानी रोज चढ़ावे और चाहे बेलपत्री का पूरा बिरवा काट लाओ, धतोरा भांग सब पाट दिला के शंकर जी के ऊपर, लेकिन बाबा खुद कहते हैं नीत विरोध सुहाय न मोही। जो धर्म का उल्लंघन कर लोग हैं, जो नीति का उल्लंघन करते हैं, वो मुझे सुहाते नहीं। तो कितनी मेरी पूजा करते हो, कितना मेरे माला करते हो, कितना पानी दूध चाहते हो मेरे ऊपर। नीति विरोध सुहाय न मोही, अजगर के समान बैठा रहा तू, गुरु के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। सर्प होए खल मल मत व्यापी, तेरी जो मल युक्त बुद्धि है तो अजगर के समान बैठा रहा, जा तू अजगर हो जा। और वो भी एक जन्म नहीं, एक जन्म नहीं, 1 जन्म सहस्र पाव तनु सोई, 1000 जन्म तक तुझको अजगर बनना पड़ेगा। फिर मरेगा, फिर अजगर बन के पैदा होगा, फिर तू मरेगा, फिर अजगर बनेगा, 1000 बार तू सांप बनेगा, अजगर। अब जरा समझिए इसको, गुरु के सम्मान में खड़े न होने का अपराध कितना बड़ा दंड देता है, कितना बड़ा दंड देता है। 1000 जन्मों तक अजगर की योनि मिलती है जो गुरु के सम्मान में खड़े नहीं हुए। खड़े होने का अर्थ खड़े होना नहीं है, गुरु का सम्मान हो हमारे अंदर। जो गुरु का सम्मान नहीं करते हैं उनको 1000 जन्मों तक अजगर की योनि प्राप्त होगी। मंदिर माज भई निर्वाण, ये सब आकाशवाणी के द्वारा मंदिर में आवाज आई, शंकर जी की आवाज़। एक बात कहूँ ना, इस पूरे चैप्टर में जो ये रुद्राष्टक हम लोग सुनने बैठे हैं, इस पूरे प्रसंग में 3 बार आकाशवाणी हुई, 3 बार। पूरा चैप्टर पढ़िएगा घर में अपने उत्तरकांड का, इसमें 3 बार भगवान शंकर को आकाशवाणी करनी पड़ी। कोई कोई प्रसंग बड़े अलबेले होते हैं, समुद्र मंथन की कथा पढ़िए, भगवान के 3 अवतार हुए एक कथा में, भगवान को 3 बार आना पड़ा। कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार। ये ऐसा प्रसंग है भुसुंडी जी का, ये प्रसंग जिसमें इसमें एक ही चैप्टर में भगवान शंकर जी को 3 बार आकाशवाणी करनी पड़ी। मंदिर मांझ भई नरबानी, तो अजगर बनेगा। अब जानते हैं क्या हुआ मित्रों, शिष्य पर तो जो बीता होगा भुसुंडी जी पर, उसका गुरु कांप गया, गुरु पूरा हिल गया कि मेरा चेला अजगर बन जाए, मेरे चेले की इतनी दुर्गति हो जाए, इसकी चिंता गुरु को हो जाती है। मैंने पिछले प्रसंग में जो गुरु महिमा हम लोग गा रहे थे, तो मैंने आपसे सुनाया था कि गुरु कौन, जो भगवान का चिंतन करता हो लेकिन शिष्य की चिंता करता हो। गुरु संसार की चिंता नहीं करता है कि मेरे दाल नहीं है कि नमक नहीं है, गुरु शिष्य की चिंता करता है और गोविंद का चिंतन करता है। अब जब शिष्य को श्राप मिल गया कि अजगर हो जा 1000 जन्मों तक, तब शिष्य की दुर्गति को देखा, गुरु जी कांप गए, शिवलिंग में लिपट गए, जो महाकाल के ज्योतिर्लिंग में लिपट गए। गुरु जी आंखों में अश्रुप्रवाह चल पड़ा, मेरा चेला अजगर बनेगा, मेरे चेले की इतनी भयंकर दुर्गति हो जाएगी। और अपने शिष्य के कल्याण के लिए
रुद्राष्टक गाना शुरू किया है, जिसको हम लोग सुनेंगे। इसकी व्याख्या जिसको सुनने बैठे हैं, रुद्राष्टक यहाँ पर गाया गया है। अपने शिष्य की दुर्गति को काटने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए जो गुरु जी ने गाया है अपने शिष्य के लिए, उसकी चिंता में गाया है, उसका नाम रुद्राष्टक है। क्योंकि चेले ने 8 गलती किया था, उसमें 8 कमियां थीं, तभी उसकी दुर्गति हुई है। इन 8 कमियों के निवारण के लिए रुद्राष्टक गाया गया है, रुद्राष्टक। और एक बड़ी कीमती बात मैं आपको बता दूंगा, ये जो स्तोत्र है नमामि ईशान, जिसको गाया है गुरु जी ने शंकर जी को खुश करने के लिए, इसका जो छंद है, इस छंद का नाम है भुजंग प्रयात छंद। भुजंग प्रयात छंद में इसको लिखा गया है। अब ये भी सूत्र है कि आखिरकार गोस्वामी जी को यही छंद यहाँ के यूज करना पड़ा, भुजंग प्रयात। तमाम छंद और हैं साहित्य में, कई छंद हैं, अनुष्टुप छंद है, कई छंद है, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के तुलसी बाबा ने इस स्तोत्र को भुजंग प्रयात छंद में गाया है। क्यों? क्योंकि भुसुंडी जी को भुजंग बनने का श्राप मिला हुआ है, सांप बनने का इसको श्राप मिला हुआ है। अब चूँकि भुजंग बनने का श्राप मिला है, इसलिए भुजंग श्राप से निवारण करने के लिए भुजंग प्रयात छंद में इसको गुरुदेव ने गाया है। दूसरी बात, शिव जी को भुजंग बहुत प्रिय है। शंकर जी के गहने सब काहे के हैं? सब सांप ही सांप है। कानन कुंडल पहरे ब्याला, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, भुजग भूषण, भुजग उनके भूषण है, भुजग उनको प्रिय है। अब किसी के प्रिय के गीत गाओ, जैसे फर्ज करो कि हमारा कोई खास प्रिय हो, माने हमारा बेटा या हमारा कोई मित्र हो, प्रिय हो हमारा, और आप हमें खुश करना चाहते हो, तो आप हमारे उस प्रिय के गीत गाना शुरू कर दो, उसकी बड़ाई करना शुरू कर दो, तो अपने प्रिय की बड़ाई सुनने के बाद हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो जो कि भुजंग भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं और भगवान शंकर को खुश करना था इस स्तोत्र के द्वारा, तो भगवान शंकर का प्रिय भुजंग है, इसलिए इस स्तोत्र को जानबूझ करके भुजंग प्रयात छंद में गाया गया है, नमामि ईशान को। हम आप भी भुजंग प्रयात खूब गाएं, इस छंद को, इस स्तोत्र को खूब गाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग भी भुजंग कोट के डसे हुए हैं, हम लोगों को भी सांप ने डसा हुआ है। भुजंग माने सांप होता है, सांप माने भव भुजंग, ये कलियुग ही भुजंग है, ये संसार ही भुजंग है। काल व्याल मुख ग्रास तास निर्णास हेतुवे, हम लोग कलिकाल रूपी सांप के जहर से ग्रसित हैं, और अगर इस सांप के जहर से मुक्ति पाना चाहते हो तो हम आप भी इस नमामि ईशान को, इस भुजंग प्रयात को नित्य गाने का प्रयास करें। तो गुरुदेव ने अपने शिष्य के कष्टों के निवारण के लिए, अपने शिष्य के कल्याण के लिए इस भुजंग प्रयात में नमामि ईशान को गाया है। आइए हम लोग भी इसको गाएं और फिर व्याख्या में आगे बढ़ेंगे। सब लोग गाओ मेरे साथ, सबको याद होगा, सावन का महीना है, इसको गाने का, इसको पढ़ने का बहुत फल होता है। सब लोग गाओ, गुरु जी गा रहे हैं अपने शिष्य के लिए, हम सब गाएं। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भज निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरि करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं
कंठम दयालम मृगाधीश चर्मा वरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ये स्तोत्र जो पूरा गाया गया है 8 बंद का श्लोक है ये। नमामि से शुरू होता है, नमामि से शुरू हुआ और प्रसीदति पर पूरा होता है। तेषां शंभु प्रसीदति, प्रसिद्धि माने प्रसन्न हो जाना, प्रसीदति प्रसन्न हो जाना। तो ऐसा स्तोत्र है जिसको सुनते 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 8 श्लोक गाते गाते ये शंभु प्रसीदति, भगवान महादेव अत्यंत राजी हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे स्तोत्र की हम लोग, जिसका नाम है रुद्राष्टक, इसकी व्याख्या आगे करेंगे। अब आज तो भूमिका में ही समय पूरा बीत गया। ये स्तोत्र कैसे शुरू हुआ यहाँ तक में हम लोग आज का समय पूरा कर दिए कि हो गया। 1 घंटे का समय ही लगभग है, 50 मिनट का। लेकिन हम लोग कल, अब चूँकि अगर पहला बंद ले लेंगे हम लोग आज, तो बहुत लंबी व्याख्या है इसकी, एक एक शब्द पर चिंतन करना है। देखो, हम लोग इसको रोज़ पढ़ते हैं लगभग, हमारे में से बहुतों को याद होगा ये, हमारे अपने से। मैं आज अपनी घर पत्नी से पूछ रहा था, इसको रोज़ पढ़ती हूँ, इसका अर्थ मालूम है आपको? नमामि मीसा निर्वाण रूपम रोज़ पढ़ती हैं, शंकर जी को जल देते समय भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे। तो मैंने पूछा अपनी पत्नी से, इसका अर्थ मालूम है? तो मुस्कुरा के बोली नहीं, अर्थ तो नहीं पता है, अर्थ कभी देखा नहीं इसका अर्थ। तो ये समस्या खाली हमारी पत्नी की नहीं, मैं उसको बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम 99.9% लोगों की। नमामि मीसान तो गाते हैं बहुत लोग शंकर जी के शिवलिंग को पकड़ करके, लेकिन पूछे इसका अर्थ क्या है, इसके भीतर क्या छिपा है? तो हमारे आप में से 99% लोग जानते नहीं है इसका अर्थ क्या है। बस हम लोग ये सावन के महीने में इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। नमामि मीशां निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इसका अर्थ जानेंगे। कल से इसका व्याख्यान शुरू किया जाएगा। आज तो ये स्तोत्र कैसे जन्मा, ये कहाँ से प्रकट हुआ, क्यों गाया गया, यहाँ तक कि हम लोग कथा आज कर पाए। अब कल नमामि मीशान 2 लाइन लेंगे, 2 लाइन का एक बंद होता है, 8 बंद इसमें हैं। 2 लाइन कल, 2 लाइन परसों, 2 लाइन नरसों, 2 लाइन तरसों, और इसकी महिमा हम लोग गाते रहेंगे। आज के जो प्रथम दिवस के हमारे श्रोता रहे, पहले तो मैं एक बात कह दूँ, आज के जो यजमान रहे, मैंने आपसे एक दिन कहा था पहले गुरु महिमा में कि जो रुद्राष्टक हम लोग गाएंगे उसका रोज़ का एक यजमान बनाएंगे अलग से।
वो यहाँ तक आ पाए चाहे ना आ पाए, लेकिन उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर और भेज देगा तो उसका फ़ोटो भी एक कोने में रोज़ लाइव चलेगा। करोड़ों करोड़ लोग देश विदेश के उसको साथ साथ देखेंगे कि आज के यजमान ये रहे। तो आज के यजमान हमारे बलदाऊ श्रीवास्तव जी रहे हैं, जो सेक्टर 6 के 4 के निवासी, 4 में रहते हैं, 4 में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि प्रथम दिवस के यजमान महाराज जी हम ही रहेंगे। आ नहीं पाए, उनकी पत्नी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है तो आ नहीं सके, लेकिन लाइव सुन रहे हैं घर से बैठे, मैं जानता हूँ। तो उनको आज की शुभकामनाएँ। आज के यजमान बलदाऊ जी श्रीवास्तव और आज जो लोग जुड़े रहे हमारे साथ, उसमें इसके अलावा बहुत जो नाम लिखे हैं वो तो मैं पढ़ दूँ। अनुपम शुक्ला जी, शुभम मिश्रा जी, नीलकमल आनंद जी, जगदीश यादव झांसी से, लोकेश खत्री जी, किंग राघव, सतीश श्रीवास्तव, सीमा महाजन, जय पांडे, उर्मिला पांडे, CK भारती, प्रतिभा कुमार, मनमोहन गुप्ता गाजियाबाद से, दिल्ली से, मंजू मिश्रा गोंडा से, प्रेमिला मेहता, ओम प्रकाश पांडे बम्बई से, राधाकांत मिश्रा, उर्मिला देवी, राम अवतार यादव, सुषमा भटनागर, मोहित हनुमान दिल्ली से, निक्की जायसवाल मध्य प्रदेश से, दीपक श्रीवास्तवा, अनूप कुमार त्रिपाठी, अर्चना उपाध्याय गोरखपुर से, रेणु सिंह कलकत्ता से, ओमी कुमार, रजनी मौर्य चंडीगढ़ से, दीपक श्रीवास्तव, ललिता सखी लखनऊ से ही, राम सहारे दास महाराज जी हैं, कथावाचक हैं, हमारे बहुत अच्छे स्नेही हैं, शालिनी श्रीवास्तव हमारी पड़ोसी है, बेटी बहुत धार्मिक बच्ची है, रवि मिश्रा जी हमारे शिष्य हैं और शायद गोमती नगर से हैं। इसके अलावा जो पन्ने में नाम नहीं आ सके उनको छोड़ करके हजारों लोग और भी अपने घरों से इस लाइव संवाद को सुने हैं। जिसको यजमान कल का बनना हो, वो अपना हमारा नंबर चल रहा है, कोने में रुका हुआ नंबर है 9839639952। इस पर अपना नाम आज ही लिख देंगे, अथवा आपका फ़ोटो अगर भेज पाएँ व्हाट्सएप पर तो उसको सेंड कर दें तो फ़ोटो भी लगवा दिया जाएगा कल से। और थोड़ा सा और भी यजमान जो बने उसका ये भी मैं बता दूं, खुले खुले शब्दों में नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ेगा, 1000 रुपये का सहयोग भी उसको करना होगा, क्योंकि कैमरे वगैरह खर्चा भी है, जो लाइव चलता है इसमें नेट खर्च होता है, कैमरा लगता है, तो अब सबके खर्चे भी हैं। अब कोई फ्री सेवा कब तक कर पाएगा, तो इनको कुछ देना भी होता है सबको। तो जो यजमान बने 1000 रुपये का सहयोग करेगा तो उस 1000 रुपये में कोई व्यवसाय नहीं है, ये कैमरे वगैरह जो खर्चा निकल आएगा, तो जो करोड़ों घरों में ये संवाद ये लॉकडाउन में पहुंच रहा है, महादेव की महिमा लोग सुन रहे हैं, तो आपका 1000 रुपया करोड़ों लोगों तक पहुंचाएगा इस कथा को। तो उसको उसकी उन हजारों लोग घरों की दुआएं आपके घर आएंगी। जिसको यजमान बनने की इच्छा हो वो अपना संपर्क करें। और ये जो दक्षिणा है 1000 रुपये, वो चाहे तो नगद और चाहे मैं पूछ लें तो मैं अकाउंट नंबर दे दूँगा, उसमें डाल दें तो आपका वो सहयोग अर्पित हो जाएगा और महादेव की कृपा और लाखों श्रोताओं की दुआएं आपके घर आएंगी। तो आइए आज की सभा को विश्राम करें। इन सब श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए हमारे सामने हमारी सुषमा बेटी और राज साहब बैठे हैं परिवार सहित, और अमित तो सुनता ही है, कैमरा भी चलाता है, सुनता भी, बहुत अच्छा श्रोता भी है। तो कल मिलेंगे ठीक 5 बजे से और 5:45 बजे के आसपास तक, लेकिन समय की पाबंदी है क्योंकि ये कथा पूरे संसार में लोग देखते हैं। 5 का 5 भी नहीं होने देते हम लोग, 5 बजे ठीक शुरू कर देते हैं और 5:45 के आसपास तक इसको पूरा कर देते हैं। तो कल ठीक 5 बजे रुद्राष्टक का जो पहला बंद है नमामि ईशान, उसको हम लोग गाएंगे और उसके एक एक शब्द की व्याख्या कल सुनेंगे 5 बजे से और 5:45 बजे के आसपास तक। आइए आज की सभा को विश्राम करें, उससे पूर्व थोड़ा सा शिव नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। कल मिलेंगे ठीक 5 बजे इसी लाइव संवाद के माध्यम से। आप भी सुने और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें। सभी को जय सिया राम, मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं।